फिर ये ना पीडीएफ के बाहर चला जाएगा, एक पीडीएफ के बाहर। हाय एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। लेट्स स्टडी वंस अगेन एंड मॉक टेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे के सारे लोग बताएंगे। भारतीय संविधान में 44 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 के बाद, कौन सा मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है? विच वन इज नॉट द फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, मैं हिंदी में आपको लिख देती हूँ। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्वतंत्रता का अधिकार मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है संपत्ति का अधिकार नहीं है, या फिर चौथा ऑप्शन आपके पास है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। प्लीज बताइएगा। आर्टिकल नंबर 44वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था? और अभी आपको पता है लेटेस्ट का, अभी जो वर्तमान में चल रहा है लेटेस्ट का, अभी की 2-4 दिन पहले की न्यूज है, आज 28 नवंबर है, तो लेटेस्ट में चल रहा है 131 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 131 नंबर का चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भाई अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। और ये है चंडीगढ़ को यहाँ पे यूटी से हटाकर आर्टिकल नंबर 240 में लाने की कोशिश कर, मतलब यहाँ पे बिल पास हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बढ़िया। सो आंसर विल बी हियर इज राइट टू प्रॉपर्टी। सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पार्ट नंबर 12 300 में ऐड हुआ है, बिल्कुल सुमित जी। और अगर संपत्ति की बात करें तो वे भाग नंबर 12 में गया, और इसके साथ साथ आर्टिकल जो हमारा है 300A आर्टिकल जो है इसका जो आर्टिकल है पार्ट नंबर 12 में किस आर्टिकल के तहत गया? तो 300A के अंतर्गत गया है ना, ठीक है। बढ़िया दोस्तों, सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। हाय उमर वानी जी, हेलो नमस्कार, थैंक यू सो मच। हाय उमर वानी जी, हेलो, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं हम, बताइएगा, है ना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज अ मैग्निफिशिएंट एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। बताएंगे एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है किस प्रकार की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है? हाँ, संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल नंबर 31 44 अमेंडमेंट में आ जाता है। बढ़िया दोस्त। सो हमारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है किस प्रकार की वास्तुकला का, किस प्रकार के आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन है आपके पास स्ट्रक्चरल टेम्पल है ये, दूसरा ऑप्शन है रॉक कट टेम्पल है, मतलब चट्टान को काट कर यहाँ पे मंदिर को बनाया गया है, तीसरा ऑप्शन है स्तूपा है ये, और चौथा ऑप्शन है वुडन आर्किटेक्चर है। प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। हाय मिस्टर राज, हेलो इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। सारे लोग बताएंगे। रॉक कट टेम्पल सबने कहा है, बिल्कुल। एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है वो किस प्रकार का है? हमारा हो जाएगा रॉक कट टेम्पल है ये। आंसर जो रहेगा दैट विल बी बी नंबर। स्तूपा में देखिए सांची स्तूपा आ जाएगा, है ना, जितने भी सांची स्तूपा आ जाएगा, जितने भी स्तूप होते हैं, मतलब बौद्धिज्म में स्तूप मतलब डेथ को शो करता है, यहाँ पे डेथ को शो करता है स्तूपा, है ना। तो जितने भी स्तूपा हो जाएंगे वो सारे आ जाएंगे हमारे स्तूपा में। बाकी लकड़ी का वुडन आर्किटेक्चर की बात करें, एनीवन कैन गिव द एग्जांपल ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, किसी को आइडिया हो तो वुडन आर्किटेक्चर का। और बाकी स्ट्रक्चर तो आपको पता है। हाँ बिल्कुल। एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है वो सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। बिल्कुल। बढ़िया दोस्त, बढ़िया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर विल बी द राइट उत्तर हियर। हाँ बिल्कुल। लार्जेस्ट स्तूपा इज केसरिया स्तूप। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सो लार्जेस्ट स्तूपा जो हमारा हो जाएगा वो रहेगा केसरिया है। और सांची स्तूपा जो है, सांची स्तूपा को एनीवन कैन टेल मी, सांची स्तूपा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब ऐड किया गया था? एनीवन हैव एनी आइडिया? प्लीज बताइएगा। सांची स्तूपा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब ऐड किया गया था? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ठीक है। बाकी आपको पता तो है बहुत सारा स्तूप है हमारे पास। और अगर बात करें हमारा जो क्या बोलते हैं, इंडिया का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो है हमारा केसरिया। और अगर बात करें सबसे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड स्तूप कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड स्तूप कौन सा है? तो आंसर जो हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा हमारा बोरोबुडुर सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। बोरोबुडुर स्तूपा है जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? इंडोनेशिया पे। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। हाय साहिन जी, हेलो गुड इवनिंग। हमें लास्ट में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया करें, ठीक है मेरे दोस्त। ओके मिस्टर, ओके, ठीक है। हरीश जी, ठीक है, डेफिनेटली। 1989, बढ़िया दोस्त, 1989 में से यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया था सांची को। ओके, बढ़िया, लवली, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बस मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में इतना इतना सफिशिएंट नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? भारतीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? कैनिंग माने जाते हैं, रिपन माने जाते हैं, मिंटो या फिर डलहौजी? सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर फौजी, थैंक यू मिस्टर रॉकी, हरीश जी, साहिन मैडम बहुत शुक्रिया, मिस्टर उमैर जी थैंक यू सो मच, एमडी भाई बहुत शुक्रिया, टैलेंट विद सुमित थैंक यू दोस्त। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, है ना, लाइक कर दिया करिए। ओके ओके ओके, और अपने दोस्तों के साथ जिनने शेयर नहीं करा भाई शेयर कर देना। सारे लोग बताइए क्या हो जाएगा? रिपन, मिस्टर सुमित, बिल्कुल 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 सही है भाई, बिल्कुल सही है। और अगर बात करें यहाँ पे रिपन साहब हो जाएंगे। रिपन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं हरीश भाई, रिपन हो जाएंगे। सबसे जो आई मीन कहूँ लिबरल जो थे, जितने भी वायसराय हुए हैं, जितने भी वायसराय हुए हैं अभी तक के, तो सबसे ज्यादा लिबरल जो थे मेरे ख्याल से, काइंडेस्ट जो थे इंडियन के प्रति, तो वो थे रिपन, है ना। इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हाँ रिपन हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैडम साहिन जी, हाय शिवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो आंसर हो जाएंगे दैट विल बी लॉर्ड रिपन। रिपन विल बी द राइट उत्तर हियर। ओके, मे आई मूव अहेड, सेल आई मूव अहेड, बता दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे लोग बताएंगे। विच फंडामेंटल यूनिट इज मेजर्ड बाय अ विस्कोमीटर? विस्कोमीटर द्वारा कौन सी मौलिक इकाई जो है फंडामेंटल यूनिट मापी जाती है? भाई फिजिक्स केमिस्ट्री वाले खड़े हो जाए सारे लोग। विस्कोमीटर एक इकाई है, मेजरमेंट है, और इसमें क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स मतलब द्रवों की सांद्रता मानी जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर हो जाएगा ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई। थैंक यू सो मच सुमित जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। विस्कोसिटी मिस्टर शिवेंद्र ने कहा है। हाय गुड इवनिंग मिस्टर कुलदीप, हेलो, हाय कुलदीप भाई, हेलो हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बफर कर रहा है अभी भी? हाय एवरीवन, क्या किसी को बफरिंग हो रही है? प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा दोस्तों, क्या किसी को बफरिंग हो रही है? ऐसा बफरिंग लग रहा है क्या? बताइएगा प्लीज, किसी को बफरिंग हो रही है प्लीज बता दीजिएगा दोस्तों, सारे लोग बताइएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त दैट विल बी सेकंड नंबर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स हो जाएगा। बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा एसआई इसका क्या होता है? इसका एसआई कितना होता है? विस्कोसिटी का मतलब द्रव का सांद्रता का एसआई कितना होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई कितना नहीं, एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब द्रव का, सारे लोग बता दीजिए एसआई मात्रक क्या होता है प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। हाँ गुड इवनिंग रॉकी जी, गुड इवनिंग मैडम। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बिल्कुल सही है, हमारा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। एसआई मात्रक इसका क्या होता है बताइए प्लीज। नॉट बफरिंग, प्लीज आप लोग अपनी तरफ से देखिए, इधर बफरिंग नहीं है मेरे दोस्त, थैंक यू। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। हाँ ईपीएफओ का एग्जाम, अच्छा रॉकी भाई आपका ईपीएफओ का है? ओके, बताना है ना कैसा गया पेपर। ओके, हमारा जो आंसर हो जाएगा पास्कल हो जाएगा यार, पास्कल हो जाएगा। कहाँ गए फिजिक्स केमिस्ट्री, कहाँ है साइंस स्टूडेंट? हेलो हेलो हेलो, कहाँ है? आपका ध्यान किधर है? फिजिक्स का क्वेश्चन इधर है, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पास्कल सेकेंड हो जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल 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 हरी जी। अल्टीट्यूड जो होता है हाइट से रिलेटेड होता है, जैसे अभी मैंने एक शायद अभी जो हमारा इथियोपिया में जो वो चल रहा है वल्कानो जो हुआ है, वल्कानो एक्टिविटीज जो हुई है, तो वहाँ पे जो 15 किलोमीटर तक ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड में गया है। और अगर हम बात करें हमारा जो कॉमर्शियल प्लेन होते हैं उनका जो हाइट होता है वो 9 से 12 किलोमीटर तक वो करते हैं, मतलब ऊंचा उड़ते हैं ना हाइट में, ठीक है। हाँ 10वीं इंटरमीडिएट क्लास में बैठे हैं मैडम साहिन। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। एक साधारण दो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था होती है, आय के चक्रीय प्रवाह में क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है? सारे लोग बताएंगे क्या इंक्लूड नहीं करता। नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड इज नहीं, है ना, सारे नोट करिएगा, नहीं नहीं है ना। पहला ऑप्शन आपके पास फर्म है, दूसरा है हाउस होल्ड, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है फाइनेंशियल मार्केट। प्लीज आंसर करिएगा।
थैंक यू सो मच। सी नंबर कह रहे हैं मिस्टर सूरज जी, सी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा। सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल बी द राइट उत्तर, ये सी नंबर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे इसके साथ साथ अगर कॉर्पोरेट एंटिटी भी आ जाएंगी, कॉर्पोरेट एंटिटी पूरा आएगा, कॉर्पोरेट एंटिटी आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगा, एनजीओ वगैरह है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ये सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। एनजीओ आ जाएगा, ये सारी चीज आएगा, ठीक है। तो ये सब आ जाता है, ये इनसे टैक्स लिया जाता है कुल मिला के, कहना ये चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, जब भी आप टैक्स फिल करते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाता है। अब गवर्नमेंट अगर खुद को टैक्स देने लगेगी तो फिर कैसा रहेगा, मतलब उसके गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूँ, सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं खुद को ही टैक्स थोड़ी दूंगी, है ना। तो गवर्नमेंट विल बी द राइट उत्तर हियर। आगे करेंगे 2, 3 एंड 4 सेक्टर, वो भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच उमैर भाई। अच्छा नहीं फूरा है, फर्म है, हाउस होल्ड है, एक परिवार हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी, कोई भी एनजीओ हो जाएगा, कोई भी एक प्रॉफिट गेन कंपनी है, कंपनी भी आ जाएगा, है ना। इसके साथ साथ एक इंडिविजुअल पर्सन भी आ जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन भी आ जाएगा। तो ये सारा टैक्स देता है, लेकिन गवर्नमेंट खुद को टैक्स कैसे दे सकता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बस, ठीक है। थैंक यू सो मच एसएससी गॉड भाई। नहीं नहीं सिर्फ एक एग्जाम्पल था मैडम शाहीन, सिर्फ एक एग्जाम्पल था यार। ओह माय गुडनेस, नहीं सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू मूव ऑन। सारे लोग बताइएगा। हाँ नहीं सोच तो सकते हैं यार। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट इन इंडिया इज होम टू द मुरलन नेशनल पार्क एंड पावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। सारे लोग बताएंगे। फोंगपुई, सॉरी पावंग पढ़ रही, फोंगपुई ब्लू माउंटेन पार्क। ब्लू माउंटेन मैंने एक दिन बताया था, ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं, है ना। ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं, कौन सा हमारा माउंटेन पीक किसको कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान का घर है। नागालैंड है, ये मिजोरम है, त्रिपुरा या फिर मेघालय। इसका आंसर मैंने बताया था। हाँ हाय मिस्टर राज, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भाई। हाँ नहीं बस ठीक है, इतना ही है यार, इससे ज़्यादा तेज नहीं चल पाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच। हाँ ये एक्चुअली 2 बार क्वेश्चन आया था। एक बार तो ब्लू माउंटेन का घर किसको कहते हैं, पहला क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे है ना। तो 2 बार आ गया। इवन फोंगपुई जो है, ब्लू माउंटेन जो है, ये 3 बार क्वेश्चन आ गया, अलग अलग वे में पूछा गया है। आंसर विल बी मेघालय, है ना। आंसर विल बी आंसर विल बी मिजोरम। आई एम सो सॉरी, मैं मेघालय क्यों लिख रही हूँ। आंसर विल बी मिजोरम हो जाएगा, है ना, मिजोरम हो जाएगा। अच्छा चलो ये बताओ, नागा, खासी और जयंतिया ये माउंटेन हिल कहाँ पे है। नागा, खासी और जयंतिया, नागा, खासी और जयंतिया ये माउंटेन हिल किधर पे है, ये बता दीजिए। जयंतिया ये माउंटेन हिल कहाँ पे है, सारे लोग बताइएगा। माउंटेन हिल ये कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे है, सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गारो, खासी और जयंतिया है, नागा नहीं है, गारो है। गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया जो हमारा माउंटेन हिल है, ये किधर है, ये किधर है। थैंक यू सो मच मिस्टर राज, बहुत शुक्रिया। मेघालय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रॉकी भाई, बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल आफ्टर द सिलेक्शन बिल्कुल जाएंगे। ठीक है चलो। ओके हाँ नागा हिल्स, नागा नहीं है, गारो था वो, एक्चुअली मैंने नागा बोल दिया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल जो है इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू विच, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि का संरक्षण होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का संरक्षण है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर या फिर ट्रेड बैरियर से संबंधित है। हाय राहुल जी, हेलो गुड इवनिंग। क्यों राहुल जी, 1-2 दिन नहीं आने वाले हैं क्या आप? अच्छा आपका पेपर है, ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। रॉकी सॉरी राहुल जी, आपको भी गुड लक, आपको भी गुड लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। और आई विश कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए, मतलब सबका सिलेक्शन हो जाए। हाँ थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। सेल्वी मूव अहेड, सारे लोग बताइए प्लीज क्या हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा क्योटो इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है और रिडक्शन करना यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे है। और पता ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटी है क्योटो प्रोटोकॉल। अरे इसमें तो लिखा है, सॉरी मैं भी पगला गई हूँ। ठीक है क्वेश्चन में लिखा है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है और मैं बोल रही हूँ ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। हमारा जो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा। अच्छा आज आपका पेपर था साहिन मैडम, आई एम सो सॉरी। देखने के लिस्ट में
प्लेसेस बढ़ गए हैं लेकिन सरकारी नौकरी हाथ में नहीं है अभी। मैडम शाहीन कैसा गया है आपका पेपर? थैंक यू। एसएससी स्टूडेंट में रिजल्ट आउट हो गया है। ओके हाय मारू भाई, हेलो हेलो, क्या हुआ मारू भाई, निकल गया क्या? हाँ क्योटो यूनिवर्सिटी भी है, रॉकी भाई ने कहा। ओके 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 ठीक है। हाय वीरेंद्र साहब हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1997 में, बिल्कुल बिल्कुल 1997 में इसका ये इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी। ठीक है चलो, अब इस टाइम पे सबके पेपर हैं तो इस टाइम पे याद नहीं रह रहा कि किसका पेपर है और किसका पेपर नहीं है। भाई बुरा मत मानना कोई भी कि मैं किसी को गुड लक नहीं विश कर पाई, तो मेरी मेरी गुड विशेस आपके हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक एवरीवन। हाँ रीजनिंग टाइम टेकिंग ज़्यादा था। अच्छा अच्छा ओके साहिन जी ठीक है। ओके हाय सुखविंदर जी हेलो, आई एम फाइन। मैम आज के सवाल थोड़ी इजी से लग रहे हैं। फ्यूचर फौजी जी अभी देखते चलिए ना, मजा आएगा आपको। चलिए बताइएगा आसाम से संबंधित क्लास का डांस कौन सा है? अभी अभी आते चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं टफ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बीच में ना, ऐसा कंफ्यूजन मारता है कि समझ नहीं आता यार किधर कौन सा क्वेश्चन हो गया गलत। सारे लोग बताइएगा। ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर टू यूवी लाइट है, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आसाम से हो जाएगा। सत्रिया कब ऐड हुआ था बताओ? सत्रिया कब ऐड हुआ था क्लासिकल डांस में? सत्रिया कब ऐड हुआ था क्लासिकल डांस में? सारे लोग बताइए सत्रिया कब ऐड हुआ था क्लासिकल डांस में? ठीक है थैंक यू सो मच, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, कौन सी सिटी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2000 में हो जाएगा, बिल्कुल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ सारे लोग बताएंगे भाई सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, हैदराबाद को, बेंगलुरु को, या फिर दिल्ली को? अब बताइए। हाँ 2000 के करीब में, नहीं नहीं हरीश भाई 2000 के करीब नहीं, सिर्फ 2000 में ही। ठीक है बेंगलुरु, बढ़िया बढ़िया। चलो एटलीस्ट ये हैदराबाद किसको कहते हैं? हैदराबाद को क्या कहते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? हैदराबाद को क्या कहते हैं? हैदराबाद को क्या कहते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? हैदराबाद को। हाय मिस्टर पेनक्लेव हेलो। सोने चले गए आप जा रहे हैं सोने? गुड नाइट थैंक यू। एसएससी गॉडेस सत्रिया 500 पुराना नृत्य शैली है और इसके संस्थापक शंकर देव थे। ओके ओके मिस्टर एसएससी गॉडेस जी थैंक यू सो मच। ठीक है लेकिन उसे क्लासिकल डांस का दर्जा जो था वो 2000 में दिया गया। ठीक है थैंक यू। सारे लोग बताइए हैदराबाद को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं हैदराबाद को? बताइएगा। हैदराबाद को निजामों का शहर, बढ़िया बढ़िया दोस्त बढ़िया। कितने बताया हैदराबाद को निजाम सिटी तो हैदराबाद है। रीसेंट में कुछ कहते हैं क्या हैदराबाद को? एनीवन 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 रीसेंट में हैदराबाद को कुछ कहते हैं क्या? रिसेंट में हैदराबाद को सिटी ऑफ पल्स, थैंक यू सो मच मैडम। हाँ निजाम सिटी कहते हैं, बिल्कुल निजाम सिटी कहते हैं और सिटी ऑफ पल्स भी कहते हैं यार। थैंक यू सो मच। पर्ल जो बनती है, पर्ल यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्ल बनती है ना? ठीक है थैंक यू। चलो हाँ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बढ़िया मिस्टर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। ओके मिस्टर पेनक्लेव, ओके आई विश यू वेरी गुड लक एंड हैव अ साउंड स्लीप। थैंक यू सो मच, हैव अ साउंड स्लीप मिस्टर पेनक्लेव, हैव अ साउंड स्लीप। ओके आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, या फिर हो जाएगा मेडुला? सारे लोग बताएंगे। ह्यूमन किडनी का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? सबसे छोटा फंक्शनल इकाई क्या होता है? फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। सारे लोग बताएंगे न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन होता है, ग्लोमेरुलस होता है, या फिर मेडुला होता है। हाँ अच्छा अहमदाबाद होता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा हैदराबाद में रामजी फिल्म सिटी है। ओके भाई ठीक है। फेमस चार मीनार, कुली कुतुब शाहीन फाउंडर है। ठीक है कुली, हाँ बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यही याद है। ओके ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं, इसको सुधार लीजिएगा, अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, प्लीज याद रखिएगा। मूसी रिवर है, यहाँ पे मूसी रिवर है। मंगलुरु की बात हो रही थी, हैदराबाद में चले गए। चलो खैर कोई ना, बताइएगा। ठीक है थैंक यू सो मच फ्यूचर फौजी जी। ठीक है नेफ्रॉन कहा है रॉकी भाई ने? नेफ्रॉन सब कह रहे हैं, बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट फंक्शनल इकाई जो होती है गुर्दे की, मतलब किडनी था ना? हाँ किडनी था, वो होता है नेफ्रॉन, थैंक यू सो मच। हाँ हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट है। ओके मैडम ठीक है साहिन जी, ठीक है उमर वानी बहुत शुक्रिया, एसएससी गॉड भाई बहुत शुक्रिया। आंसर विल बी हियर इज नेफ्रॉन विल बी द राइट उत्तर हियर। ठीक है ओके आगे बढ़ जाए हम, बताइएगा सारे के सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है आगे बढ़ जाए हम, बताइएगा सारे के सारे लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे बताएंगे। भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था, यार ये भी सस्ता सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये बताना है, ये सस्ते से क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन कन्वर्ट कर देती हूँ, है ना। 5 ईयर प्लान जो था, सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो था, 5 ईयर प्लान वो हमने किस कंट्री से बोरो किया था, और सबसे पहला किस कंट्री में 5 ईयर प्लान लागू हुआ था। 5 ईयर प्लान किस कंट्री में पहली बार 5 ईयर प्लान जो लागू हुए थे, सबसे पहला किस कंट्री में लागू हुआ था। विच कंट्री स्टार्टेड दिस, है ना, विच कंट्री स्टार्टेड दिस, किस कंट्री ने स्टार्ट करा था। चाइना का ईयर कौन सा था, चाइना ने कब अडॉप्ट किया था, चाइना ने कब अडॉप्ट किया था 5 ईयर प्लान को। रशिया कह रहे हैं भाई उमर, और यूएसए कह रहे हैं सुशील भाई। हाय सुशील जी, हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। 1951, बढ़िया, 1951 विल बी द राइट उत्तर हियर, बिल्कुल सही है। फ्रांस 1954 हैरोल्ड डोमर पर आधारित था, बिल्कुल सही है। रशिया स्टालिन, यूएसएसआर, बढ़िया बढ़िया दोस्तों, हाँ यूएसएसआर जो कि अभी वर्तमान का हमारा है रशिया, यूएसएसआर ने स्टार्ट करा था, सोवियत संघ ने स्टार्ट करा था। कब स्टार्ट करा था, तो कब स्टार्ट करा था, वेन कब स्टार्ट करा था, सारे लोग बताइएगा। रशिया ने कब स्टार्ट करा था, और चाइना हमारे साल से 1953 में चाइना ने स्टार्ट करा था, 2 साल पीछे चाइना ने 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करा था। आफ्टर 2 ईयर ऑफ इंडिया, इंडिया ने 1951 में करा था, चाइना ने 1953 में करा था, और सबसे पहला जो स्टार्ट करने वाला था वो था यूएसएसआर, जिसे हम कहते हैं वर्तमान का रशिया, और रशिया ने स्टार्ट करा था 1928 में, 1928 में। किसी ने लिखा क्या 1928 में, हाँ 1928 में स्टार्ट करा था, रशिया ने 1928 में स्टार्ट करा था, 1928 में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हम बाकी हैरोल्ड डोमर मॉडल था, बिल्कुल हाँ, 1928 में रशिया ने स्टार्ट करा था, जिसका पुराना नाम था यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच एसएससी गॉड जी, फ्यूचर फौजी जी, बहुत शुक्रिया। हरीश भाई, वीरेंद्र साहब, थैंक यू। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को है। तो जो भी थोड़ा सा रिलेट कर पाए ना, तो याद कर लिया करिए, है ना, कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को हो जाएगी। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ जाएं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर को, बैरोमीटर को, टेलीस्कोप को, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप को। और आपको बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं हम लोग, अल्टीमीटर से मापते हैं। सारे के सारे लोग बताइएगा दोस्तों, क्या लिख दिया आप लोगों ने। एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल का जो दबाव हम मापते हैं, उसे हम किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर तो ऊपर का है, हवा वाला, है ना, कितना ऊंचा जाएगा, हाइट मापता है, वायुमंडल की हाइट से रिलेटेड है। बैरोमीटर, दबाव प्रेशर की बात हो रही है। टेलीस्कोप है, और स्पेक्ट्रोस्कोप है। बताइए सारे लोग, थैंक यू सो मच। क्या लिख दिया आप लोगों ने, बैरोमीटर, बढ़िया दोस्तों, बढ़िया बिल्कुल बैरोमीटर हो जाएगा हमारा सही उत्तर है। अल्टीमीटर जो होता है हाइट नापने के लिए होता है, ऑल्टीट्यूड के लिए, है ना, अल्टीमीटर जो होता है ऑल्टीट्यूड के लिए होता है। और ठीक है, अल्टीमीटर रिलेटेड टू ऑल्टीट्यूड, बढ़िया एमडी भाई। ठीक है, अल्टीमीटर हाइट से संबंधित है, बिल्कुल। हाइट का स्पेलिंग सही करिएगा भाई, हाइट का स्पेलिंग सुधार लेना भाई। ठीक है, रॉकी भाई ने कहा टेलीस्कोप जो है दूरबीन होती है। बढ़िया दोस्त, बढ़िया दूरबीन होती है। अच्छा ये बताइएगा, एक क्वेश्चन गैलीलियो ने क्या बोलते हैं, सैटर्न के जो छल्ले हैं, सैटर्न की जो रिंग्स है, उनको देख के बताया था कि सैटर्न में छल्ले हैं। वो ईयर कौन सा था। ओ भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन है। सारे लोग बताइएगा। गैलीलियो साहब जो थे, उन्होंने टेलीस्कोप को इन्वेंट करा था। ठीक है, अभी मुझे ये बता दो उन्होंने देखा था, हाँ गैलीलियो साहब ने कब देखा था कि सैटर्न के जो है, सैटर्न मतलब शनि के छल्ले हैं, रिंग्स हैं, है ना, आसपास जो घूमते हैं 1620 में भाई। बहुत शुक्रिया प्रेमन, थैंक यू सो मच। 1610 के लगभग है, बढ़िया 1610 के आसपास है, बढ़िया भाई, बढ़िया दोस्त। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, उमर भाई ने कहा यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप जो मेजर करता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को यहाँ पे मेजर करता है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, मतलब जैसे कोरिलेट करके आए, जितना याद करें उतना याद कर लीजिएगा। गैलीलियो का बर्थडे मैं बताऊँ यार, मुझे भी नहीं पता, इसका बर्थडे तो नहीं पता है। चलो खैर, आगे बढ़ेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग मैसेकर, आपको पता है कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पे हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो ठीक था।
जलियांवाला बाग में शाकर कहाँ पे हुआ था? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे CHSL और MTS का एग्जाम रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नहीं नहीं MD भाई, अभी देखो इतना इतना सॉलिड क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना सॉलिड आंसर आ रहे हैं, इतना जल्दी कौन सर्च कर पाएगा भाई मेरे? मुझे नहीं लगता कोई सर्च कर पाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? चलिए इसको तो बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? टोटल 545 होते हैं, 550, 552, 560। बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करते रहिए, अपने अपने भाई बंधुओं को प्लीज शेयर कर दिया करिएगा। थैंक यू, प्लीज प्लीज शेयर कर दिया करो यार, है ना। थोड़ा सा मेरा फायदा कराएंगे तो डेफिनेटली मैं आपका फायदा कराऊंगी। बताइएगा क्या हो जाएगा। मैक्सिमम मेंबर की बात हो रही है मेरे दोस्त, मैक्सिमम मेंबर, मैक्सिमम मैक्सिमम लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? सारे के सारे लोग बताइएगा। देखिए बताइए सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा। बताइए सारे लोग, सारे लोग बताइएगा। 550 सब लिख रहे हैं, 550 550, मुझे लगता है 552 है, 552 है। एक्चुअली क्या है, 552 का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब लेना नहीं है। वो बिल पास हो चुका है लेकिन अभी इनैक्ट नहीं हुआ है, अभी इनैक्ट नहीं हुआ है तो अभी भी 2 मेंबर चुने जाते हैं। अभी भी 2 मेंबर का भी कॉन्सेप्ट हटा नहीं है। 2 मेंबर का जो एंग्लो इंडियन थे, अभी कॉन्सेप्ट वो हुआ था, संविधान बना था, लेकिन अभी हटा नहीं है पूरी तरह से, इसलिए 552 ही आंसर हो जाएगा। जब ये पूरी तरीके से हट जाएगा, 2 इंडियन का, 2 एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हट जाएगा पूरी तरह से, तभी माना जाएगा। लेकिन अभी रजिस्टर्ड में यहाँ पे टोटल मेंबर जो है, मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में 552। अभी हाँ 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 हाँ, पहले 552 था। अभी सिर्फ और सिर्फ कानून पास हुआ है कि एंग्लो इंडियन जो हैं वो नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे। डायरेक्ट जो फॉर्म में बनते हैं, रिजर्व रहती है जो सीट, नहीं बनेंगे। लेकिन अभी पूरी तरह से हटा नहीं है वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया कि अब ये खत्म होता है। इसलिए अभी भी 552 रहेगा। 530 स्टेट से आते हैं, राज्यों से आते हैं, 20 जो है यूटी से आते हैं हमारे, और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ 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 हाँ, शायद मैम आर्टिकल 331 से समाप्त कर दिया था। नहीं, फ्यूचर फौजी थी, मैं ये नहीं कह रही कि हटा नहीं दिया गया, मैं ये नहीं कह रही कि हटा नहीं दिया गया। एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो कागजी तौर पर है ना, तो कागजी तौर पर अभी भी है। लोकसभा के जो मेंबर हो सकते हैं, जब वहां पे रिटर्न पे आ जाएगा कि लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर की संख्या पहले 552 होती थी, अब 550 हो चुकी है, तो माना जाएगा। जब तक वो रिटर्न में नहीं आता है तब तक आपको मानना है। कॉन्सेप्ट पास हो गया, बिल पास हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन वो लिखित में आ जाना कि अब मैक्सिमम मेंबर सिर्फ 550 ही रहेंगे, तब माना जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, करंट में 545, हाँ मुझे भी लगा था 545 2026 तक रहेगा। लोकसभा का सीट 2026 तक नहीं बदली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, तो वही चीज़ है, 2026 तक रहेगा। 84 संविधान संशोधन में कहा गया था कि जो लोकसभा का सीट है 2026 तक नहीं बदला जाएगा। इस वजह से टोटल जो मेंबर है वो 552 ही रहेंगे, 552 ही रहेंगे, 552 रहेंगे। ठीक है, तो ये सस्ता सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू सो मच। पहले 552 होते थे, ओके ठीक है। हाँ जी उमर भाई, बिल्कुल बिल्कुल एमडी भाई, 552 ही रहेगा 100%। जब तक नहीं कहा जाएगा कि नहीं 550 है, अब 2 जो एंग्लो इंडियन थे पूरी तरह खत्म होते हैं, तब तक नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। 543 प्लस, नहीं 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 हरीश भाई, नहीं 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 नहीं, आप गलत हैं यहाँ पे। 550 प्लस 2 आएगा मेरे भाई, 550 प्लस 2 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनीवन हैव एनी आइडिया, मतलब किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आस्क। थैंक यू। बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से भी चेक कर लेना, आप लोग अपने अपने हिसाब से चेक कर लेना, है ना। अभी टोटल 552 ही है, अभी टोटल 552 ही है। ठीक है, और पता ही हमारा जो एंग्लो इंडियन का जो प्रस्ताव था, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2019 में हुआ था। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पे एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया है पूरी तरह से, है ना। इस वजह से अभी टोटल जो मैक्सिमम मेंबर रहेंगे वो 552 ही रहेंगे। और ये संविधान संशोधन 104 नंबर का था एंग्लो इंडियन वाला, कि लोकसभा में जो
एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट एंट्री करके आते हैं, वो नहीं रहेंगे अब, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। 543 प्लस 2 करेक्ट है। नहीं नहीं सूरज जी, नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार। आर्टिकल नंबर 81 552 है यार, क्या बात कर रहे हैं। 104 नंबर का अमेंडमेंट को हटा दिया गया 2019 में, बिल्कुल संविधान संशोधन किया गया ना, और उसके बाद लेकिन अभी तो पूरी तरह से वहां पे वो नहीं आया है, 2026 के बाद ये पास होगा, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत शुक्रिया, ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। 530 स्टेट से हैं, 15 यूटी से हैं, 2 एंग्लो हैं। नहीं भाई कैसी बात कर रहे हैं सूरज जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त। मैं 100% श्योर हूँ, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं 100% श्योर हूँ। भाई करंट में क्या लिखा है, देखिए स्टेट का 100% सही है, यूटी का 20 होता है, 2 एंग्लो इंडियन, अभी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फॉलो वो नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जजमेंटल हो गया, कोई बात नहीं भाई, इंसान का नेचर होता है जज करना सामने वाले को, तो इट्स नथिंग न्यू भाई, सामने वाले का वो होता है, नेचर होता है, इंसान का नेचर होता है जजमेंट करना। थैंक यू। हाँ हाय राजेश जी, हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे भाई, देख लेना अपने अपने हिसाब से, मेरा आंसर है 552। आगे बढ़ेंगे, है ना, मैं सी की तरफ जाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। आपने कहा 3 तो 5, नहीं 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 सूरज जी, नहीं सूरज जी, ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में सहायता के लिए पेट में कौन सा एसिड होता है, सारे लोग बताएंगे। एसिड कौन सा रिलीज होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक में डाइजेस्टिव हमारा एसिड कौन सा रिलीज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक या फिर एसिटिक, सारे लोग बताएंगे भाई। हाइड्रोक्लोरिक, भाई ये वाला इजी था क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, है ना। HCl इसे ही हम कहते हैं। HCl का मान कितना होता है, HCl वैल्यू कितना होती है हमारे पेट का, HCl का जो pH मान होता है वो कितना होता है, HCl का pH मान कितना होता है, वाटर का pH मान कितना होता है प्लीज बताइए। HCl का pH मान कितना होता है प्लीज बताइए, और वाटर मतलब पानी का pH मान बताइए। थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू। ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थैंक यू सो मच शशि गौड भाई, थैंक यू सूरज जी, वीरेंद्र जी थैंक यू, हाय सौरभ जी, हेलो राजेश जी, हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर राजेश, थैंक यू। सारे लोग बताइएगा, म्यूकस इज प्रोटेक्टेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके उमेर, ठीक है, नियरली pH 1, सूरज जी ने कहा नियरली pH 1। सारे लोग एक बार और अच्छे से बताइए। वाटर का 7 से 8 होता है, थैंक यू। वाटर का 7.5 होता है, 7.4 समथिंग कुछ होता है, 7 से 8 के बीच मान लो, ठीक है, रफली मान लो 7 से 8 के बीच, ठीक है, 7 से 8 के बीच pH होता है। और ये बताइए मुझे, ये बताइएगा मुझे HCl का कितना होता है, HCl का pH मान कितना होता है। सही बोल रही हूँ ना मैं। और यहाँ पे जो हमारा है क्या बोलते हैं, एंजाइम कौन सा होता है, तो पेप्सिन होता है, एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। HCl pH होता है 1 to 2 के बीच में, ठीक है, ओके। HCl 0.1 पानी का और 7 होता है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, ठीक है, 1 से 2 के बीच या फिर, ठीक है चलो चलो ठीक है, 1 से 2 मान लेती हूँ ना, ठीक है चलो 1 से 2 के बाद स्पीच होता है, ठीक है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और खून का pH मान, थैंक यू सो मच भाई, हाँ ब्लड का मैं भूल गई थी, ब्लड का भी मुझे पूछ लेना चाहिए था, 7.4 होता है, ठीक है भाई, ओके ओके ओके, 7 से 8 के बीच होता है वाटर का, 7.4 होता है ब्लड का। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्पिनिंग जेनी इज एसोसिएटेड विथ विच रेवोल्यूशन, सारे लोग बताएंगे। स्पिनिंग जेनी जो है किस क्रांति से संबंधित है, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, रशियन या फिर अमेरिकन, भाई ये कौन सी क्रांति थी। मतलब यार, ओके पानी पिलन दीजिए, मेरा गला बैठा पूरा पूरा, थैंक यू। हंसी आ रही है भाई। आंसर करिए प्लीज, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा। ब्लड और टीयर का सेम होता है pH मान 7.4, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपने बीएड में पढ़ा था, ओके। स्पिनिंग जेनी किस क्रांति से संबंधित होता है, फ्रांसीसी से होता है, इंडस्ट्रियल से होता है, रशियन से या फिर अमेरिकी क्रांति से, सारे लोग बताइए प्लीज, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। साहिन मैडम ऐसा क्वेश्चन क्या पढ़ा था आपने कभी। आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा, नहीं नहीं भी रहेगा। द अमेरिकन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके एसएससी गॉड भाई, ठीक है ठीक है। तो अमेरिका की इंडिपेंडेंस से संबंधित है। रशियन रेवोल्यूशन किससे फिर भाई? अमेरिका का उससे इंडिपेंडेंस से है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मतलब पता है क्या, साथ में पढ़ने के ना काफ़ी फायदे हैं, साथ में पढ़ने के काफ़ी सारे फायदे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नहीं नहीं अभी पढ़ते जाइए, कौन बोल रहा था यार सस्ते क्वेश्चन है, आ जाओ। क्या है ना, क्वेश्चन ऐसे ही चेपते हैं, पहले सस्ते सस्ते क्वेश्चन मार के ना कर देते भाई ये क्वेश्चन इसको हटा दो यार, रासायनिक सिंबल क्या हो जाएगा नहीं बताना है हमको। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, एजी हमारा क्या है, एयू क्या है, एफई क्या है, सीयू क्या है, बात बता चुकी हूँ है ना, बता चुकी हूँ यार। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बार बार वही क्वेश्चन आया है, दो बार या 3 बार आ गया है। हाँ, सोना का परमाणु संख्या होता है 79, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर होता है ना सोना का, ठीक है। चलिए बताइएगा सारे लोग बताइए भाई, ये भी क्वेश्चन सस्ता सा है, सस्ता सा क्वेश्चन है ये वाला भी। कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, है ना। और ये बताइएगा फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर कौन था, और सबसे लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर कौन था, प्लीज ये बता दीजिएगा। हाँ 6 नंबर, बढ़िया बढ़िया। चंद्रगुप्त मौर्य तो हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे दोस्त। लास्ट कौन थे मौर्य एम्पायर के सबसे लास्ट रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बृहद्रथ। एटॉमिक नंबर ऑफ का डबल होता है एटॉमिक मास मैम। ओके भाई, ठीक है ऋषि, ठीक है अभी पता है। ओके साहिन मैडम चली गई क्या? साहिन जी कहाँ हैं आप, दिख नहीं रही है मुझे। डावन भाई भी नहीं दिख रहे हैं यार, नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन आप लोग बताइए ना, आप लोग आंसर करते रहिए। क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता है समटाइम्स नाम लेना, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक जरूर करते रहिएगा, है ना, लाइक करते रहिएगा दोस्तों, लाइक रुकने नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।